मिलिए बरेली के बच्चन के माही बच्चन से। भाई पर्दे का ये शरारती बेटा सेल्फी के लिए मशहूर है, जिसके 3 भाई हैं, लेकिन रियल लाइफ में ये हैं सचिन जीत सिंह, जो लखनऊ के रहने वाले हैं और आज पहुंच गए हैं अपने होम टाउन। आज हमें मिलाएंगे अपनी रियल फैमिली से, अपने रियल भाई संग करेंगे मौजा, शेयर करेंगे अपने बचपन की यादें, मिलाएंगे अपने परिवार वालों से, दिखाएंगे वो जगह जहां उनका बचपन बीता है, कैसे उनकी मम्मी उनके लिए बनाती है बेसन के लड्डू। यानी खोलेंगे एक यादों की गुल्लक विद सचिन जीत सिंह। पर्दे का माही बच्चन रियल लाइफ में है लखनऊ का एक ऐसा लड़का जो मुंबई आया है अपने सपने बनाने, लेकिन जब भी अपने घर पे जाता है तो बन जाता है घर का सीधा साधा बच्चा जो अपने संस्कारों को नहीं भूला है। तो आज हम अभिनेता सचिन जीत सिंह के साथ करने वाले हैं होम टाउन डे आउट, यानी मेरा गांव मेरा देश। वो जगह, वो शहर, कस्बे और गांव जहां से लोग आते हैं सपने देखने और मुंबई में बन जाते हैं कलाकार। तो आज हम देखेंगे सीरियल बरेली के बच्चन के माही का रियल लाइफ घर, उनकी फैमिली। वेब सीरीज हो या फिर हो टीवी शो, सचिन जीत सिंह लखनऊ से पहुंचे हैं मुंबई अपने सपनों को पूरा करने, लेकिन आज सास बहू और बेटियां संग वो अपने घर पर आए हैं। तो चलिए मुस्कुराते हुए करते हैं उनका स्वागत उनके अपने शहर लखनऊ में। हाय, आई एम सचिन जीत सिंह और आप लोग मुस्कुराइए क्योंकि हम लखनऊ में हैं। और मेरे मुस्कुराने की वजह सिर्फ ये नहीं कि मैं लखनऊ में हूँ, बल्कि ये है कि मैं अपने होम टाउन में हूँ। और जब से हम बरेली के बच्चन की शूटिंग कर रहे हैं उसके बाद से मैं आज पहली बार वापस घर आया हूँ। मैं वापस आ गया और पीछे मेरा घर है। तो हम चलते हैं, आपको सबसे मिलवाऊंगा अपने घर में कौन कौन है, और मैं खुद मिलूंगा इतने टाइम बाद, तो वो अलग ही मोमेंट होगा। और आप हैं मेरे साथ इस वक्त, मैं अकेला नहीं हूँ, सास बहू बेटियां भी हमारे साथ है। तो आज ये अलग ही एक्सपीरियंस होने वाला है, कुछ बहुत फन होगा क्योंकि यहाँ पे इतना कुछ मिलने वाला है ना मुझे, कि मुझे अभी 2 लेके, तो मैं एक आया हूँ पर मैं लेके 2-3 जाऊंगा डेफिनेटली। चलो देखते हैं कुछ क्या मिलता है घर पे। हाथों में लगे ट्रॉली लिए सचिन आए हैं लखनऊ अपने सीरियल के प्रमोशन के लिए, और साथ साथ हमें अपना घर और अपना मोहल्ला भी दिखा रहे हैं, वो गलियां जहां पर वो पले बड़े हैं। अभी रात तो बहुत हो गई है, शायद सो भी गए होंगे सब घर पे, लेकिन ये सामने पार्क देखिए। अब मुंबई में हमें ये बिल्कुल भी नहीं मिल सकता है किसी भी हाल पे कि इतना बड़ा पार्क आपके घर के सामने हो। तो ये मेरा पूरा गार्डन है इतना बड़ा एक तरीके से, और पूरी सोसाइटी है, पूरा कॉलोनी हमारा है, और बिल्डिंग नहीं है, अपना घर है ठीक है, बंगला है। और यहाँ पे चलते हैं अंदर, देखते हैं कौन कौन है। लखनऊ में यह है सचिन का घर जहां पर उनका बचपन बीता है और यहीं से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। घर में मैं बहुत ऐसे टाइम पे आया था जब 11th-12th मेरा चल रहा था क्लास, और उस टाइम पे पढ़ाई बहुत करनी पड़ती थी। तो ये घर पे मुझे सबसे ज़्यादा याद था कि मैंने पढ़ाई बहुत करी है। फिर मैं गेमिंग करने लग गया था। यहाँ पे कितने ऑडिशंस दिए मैंने, बहुत सारे ऑडिशंस दिए, बल्कि बरेली के बच्चन का ऑडिशन भी मैंने अपने इसी घर में दिया है। मेरी मम्मी रिकॉर्ड कर रहे थे और मैं ऑडिशन दे रहा था, एंड आई गॉट सिलेक्टेड एज यू नो। जल्दी से मम्मी से मिलते हैं, रहा नहीं जा रहा, आइए। लखनऊ में सचिन जीत के परिवार में उनकी मम्मी और उनका छोटा भाई है, और साथ साथ उनके बड़े पापा और मम्मी भी एक ही घर में जॉइंट फैमिली की तरह रहते हैं। सचिन के पापा विदेश में रहते हैं। तो आज मिलते हैं उनकी फैमिली से उनके इस पुश्तैनी घर में। यहाँ हमारे लखनऊ में सब बहुत लाइफ जी के रहते हैं, और यहाँ पे लाइफ ना थोड़ी स्टेबल लगती है। यहाँ पे सब आराम से रहते हैं, बहुत फास्ट मूविंग नहीं है। अगर आपको चाहिए तो भी फास्ट मूविंग भी हो जाएगा, बट देखिए हम घर पहुँचे। ये है मेरी मम्मी ये मेरे बड़े मम्मी बड़े पापा भी है और छोटा भाई जो बड़ा होता जाए उससे भी वो भी है। तो यही फैमिली है, और ये है मेरी फैमिली। पापा बाहर हैं अभी काम से, पापा से भी बात करेंगे थोड़ी देर में, और हाँ वीडियो कॉल करेंगे बिल्कुल।
जब से सचिन का सीरियल बरेली के बच्चन शुरू हुआ है वो घर नहीं आए हैं और पूरे 2 महीने बाद आज वो घर पहुंचे हैं, तो सारे परिवार ने उनका दिल खोलकर स्वागत किया और सचिन के अंदाज में सेल्फी ली और इन मोमेंट्स को स्पेशल किया। ओनली कॉमेडी और फैमिली और पंजाब का बहुत बड़ा रोल है कि आई गेट टू प्ले कॉमेडी रोल्स वेरी इजीली। मतलब लोगों को लगता है कि मैं नेचुरली बहुत फनी हूँ क्योंकि मैं पंजाब से आया हूँ और वहाँ पे कॉमेडी टाइमिंग कितनी अच्छी है, वहां से लेके आया और घर पे भी इतना माहौल कॉमेडी रहता है, तो कॉमेडी ओनली। इसलिए मुझे सीरियल पसंद है ये वाला, क्योंकि कॉमेडी सास बहू टाइप नहीं है ये बरेली का बच्चन। सास बहू है लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सास भी नहीं है, बहू भी नहीं है हमारे शो में। कुछ हमारे शो में सिर्फ हम 4-5 भाई और एक भाभी। मुझे बहुत अच्छा लगता है इसका सीरियल। फर्स्ट सीरियल था तो ऐसा लग रहा था कि सीरियल करना है कि नहीं करना है, क्योंकि ओटीटी कर रहा हूँ ऑलरेडी और कॉन्टैक्ट्स बन रहे हैं, अच्छे बन रहे हैं, ऑडिशंस भी अच्छे आ रहे हैं, बट देन आई रियलाइज कि ये सीरियल वैसा नहीं है जैसा मतलब नॉर्मल डेली सोप नहीं कर रहे हो, बट वो सास बहू वाला तो नहीं है। ये बोला कि सीरियल है तो सास बहू वाला भी होगा, फिर इसने शायद है ना, फिर बात हुई तो पता चला कि सास बहू वाला नहीं है। कॉमेडी और सटैरिकल ड्रामेडी शो है, मजा आएगा। 4 भाई है, कुछ ना कुछ सबका। मेरा कैरेक्टर तो बहुत चिल और कूल है, तो मुझे ये भी नाम बड़ा पसंद है माही। माही, हाँ मैनी पीपल टोल्ड मी, कितने सारे मैसेजेस आए कि माही नाम ज्यादा सूट करता है तुम पे सचिन से, बट जैसा सही लगे। और जो कृष्णा के साथ केमिस्ट्री है इन दोनों की, बहुत अच्छी लगती है कृष्णा भैया के साथ। ये मेरे प्यारे से बड़े पापा है और ये भी मेरा सीरियल देख रहे हैं साथ में डेली आप सभी के साथ, और अब बताएंगे कि कैसा लगा सीरियल। बहुत अच्छा लगा। हम तो सुबह उठते ही जो है नाश्ते के टाइम योगा करने के बाद पहले सीरियल ही देखते हैं, पूरा बैठ के आराम से, और सीरियल देखने के बाद मजा लेते हैं, उसके बाद फिर और कार्य करते हैं बात। अगर मैं सचिन की बात करती हूँ, क्योंकि सबसे तो आज मैं मिली हूँ, लेकिन अगर मैं सचिन की बात करती हूँ, बहुत ही मेहनती है ये, और मतलब जिस काम में लग जाता है। और मैं उसके लिए बस ये 2 लाइनें कहना चाहती हूँ कि जो थक कर भी ना रुके वो बाजीगर होता है, जो थक कर भी ना रुके वह बाजीगर होता है, और जो झुके नहीं मुश्किलों में वह सिकंदर होता है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं इसको एक सिकंदर के रूप में देखना चाहती हूँ, क्योंकि कितनी भी परेशानी, अभी आप समझ लीजिए ये लोग जाना है, फिर इनको शूटिंग करनी है, मतलब आराम करने का टाइम नहीं है। तो वही है ना कि बाजीगर का काम यही, चाहे कितना भी थको लेकिन आपको चलते रहना है। और ये है कि जब काफी ऊपर तक पहुंच जाएंगे तो एक सिकंदर के रूप में मैं इसको देखना चाहती हूँ बस। घर आते ही सचिन सबसे पहले अपने फेवरेट बेसन के लड्डू खाते हैं जो उनकी मम्मी बहुत प्यार से बनाती है। तो घर आके सबसे पहले क्या कर सकते हैं, पैर तो छू लिए, पर पानी पीना बहुत जरूरी है। घर आके मम्मी ने पानी पिलाने की प्रथा रखी है, और लड्डू जरूर आने वाले होंगे। मैं घर आया हूँ तो मतलब लड्डू तो बने ही है, क्योंकि मुझे लेके जाने होंगे भर के बैग में। तो अभी आने, जब तक मैं बोल रहा हूँ, ये देखो सचिन के लिए बनाए थे। हाँ, लड्डू बस बेसन के ही पसंद है, बाकी मीठा नहीं खाते हैं, बेसन के लड्डू। हाँ, कल लेके जाना था तो मैंने आज पैक करके रखा, कल सुबह निकल जाएंगे लेके लड्डू। भैया के साथ ही मैं बड़ा हुआ था, और फिर अचानक से जब मुंबई चले गए थे तो मैं बहुत मिस करता हूँ भैया को, क्योंकि हम लोग साथ ही में खेलते थे। भैया के साथ मैं गेम्स खेलता था, कमरा डेकोरेट करते थे, हम सब वीडियोस बनाते थे, कंटेंट क्रिएशन। तो ये भी एक्टिंग में बहुत इंटरेस्टेड है, तो मैं इसका ऑडिशन में आता हूँ, ये मेरा ऑडिशन में आता है। बहुत फिल्मी कल्चर है। इसके पापा का ट्रांसफर होता रहता है। जो पुराने लोग हैं जो देखते हैं हाँ सचिन आ रहा है टीवी में, तो वो भी कहते फोन नंबर देना, हमारे से डिलीट हो गया है या इतने साल हो गए इन लोग से संपर्क खत्म हो गया, तो वो लोग भी मांगते हैं फोन नंबर सबसे कि हाँ सचिन का सीरियल आ रहा है, जरा देना उनकी मम्मी का फोन नंबर, बात करें। तो हाँ, बहुत अच्छा लगता है सच में। मेरा दोस्त है हर्षित करके, उसने मुझे बताया कि अरे मैंने तुम्हारे भैया को मैंने टीवी पे देखा था, ये शो आता है उनका, तो काफ़ी मतलब अगर अब मैं युवराज सिंह नहीं, अब मैं सचिन का भाई बोला जाता हूँ स्कूल में, तो काफ़ी प्राउड की बात है मेरे लिए। मुझे तो नहीं लगता कि सचिन का भाई बोला जाता होगा इसका, क्योंकि जिस स्कूल में इसका हो जाता था एडमिशन, उसमें मेरा होता नहीं था। मतलब सामने नहीं क्लियर होता था, ये क्लियर हो जाता था। तो ये हमेशा बेटर स्कूल में या बेटर एजुकेशन लेके आया है, ना ज्यादा ना कम, बस लेकिन संतुष्ट रहता था कि इतने नंबर आ गए मेरे, ठीक है। बट इनका है कि नहीं,
मेरे 2 नंबर भी यदि कम हो गए तो हाय बहुत बड़ी बात हाँ, हो गई। वो- मुझे टॉप करना था, मेरे फ्रेंड के 2 कैसे आ गए ज्यादा, इसका ये रहता है। और ये क्या है, छोटे से ही ठीक है, जितने हैं सब ठीक है, ओके। हाँ काफी लड़ते थे, बहुत ज्यादा ही लड़ते हैं असल में। लेकिन अब जैसा कि मतलब भैया दूर चले गए हैं तो अब ज्यादा लड़ाई होती नहीं है। पीछे लड़ाई होती थी लैपटॉप के पीछे, बाकी लैपटॉप वैसी लड़ाई नहीं होती कभी, बट रूम के पीछे या मेरे दोस्त आ रहे, तूने मेरा रूम खराब कर दिया, हाँ, रूम बस साफ रूम साफ कर दूंगा अब मेरा, बस ये लड़ाई होती थी, बाकी नहीं। मोस्टली जो मैंने अपना काम किया है करियर में वो सब लखनऊ में शूट हुआ है, क्रश डे, ये मेरी फैमिली वगैरह। बट फिर जब से अब जब रेगुलर शूट चल रहा है हमारे बरेली के बच्चन का, तो अब इतना लंबा गैप हो जाता है और कुछ किसी से ज़्यादा बात करने का टाइम नहीं मिलता। तो अब इस बार थोड़ा लग रहा है कि यार थोड़ी देर और रुक जाते या थोड़ी देर और रुक सकते हैं। अभी जैसे अब तो हमें सुबह निकलना है वापस, लेकिन लग रहा है कि एक भी दिन और हो जाता। खाने का तो मिस लगता करते हैं, कबाब पराठा खाना खाने का लखनऊ तो बहुत मिस करते हैं। ये बस सचिन ने अपने पापा को वीडियो कॉल किया जो इस वक्त अफ्रीका में हैं। जी हाँ, इनके पापा विदेश में रहते हैं लेकिन वीडियो कॉल से कनेक्टेड रहते हैं। तो आइए लगाते हैं सचिन के पापा को वीडियो कॉल। अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। इनका एक सपना था इस इंडस्ट्री में ज्वाइन करने का, तो मौका मिला है इनको। भगवान से दुआ करेंगे कि अच्छा काम करें, मेहनत करें, खूब आगे बढ़ें। अब जरा चलते हैं सचिन के साथ उनके उस कमरे में जो उनका फेवरेट कॉर्नर था। पर यहाँ पर उन्होंने ढेरों वीडियो बनाए हैं और आज अपने भाई के साथ इसी रूम में वो डांस भी करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं सचिन के घर का उनका फेवरेट कॉर्नर यानी उनका रूम। अब मैं आपको अपनी फेवरेट जगह लेके चल रहा हूँ, अपना फेवरेट कॉर्नर घर का। अभी ग्राउंड फ्लोर पे मेरा घर का फेवरेट कॉर्नर है, मेरा रूम। इस पे मैंने अपना गेमिंग सेटअप कर रखा है। अभी वो काफी दिन से इनएक्टिव होगा क्योंकि मैं नहीं था, बट मेरा छोटा भाई। ये है मेरा फेवरेट कॉर्नर घर का, ये मेरा रूम है। एंड ये बैटमैन अभी तो काफी पुराना लग रहा है, बट ये मैंने खुद बनाया है। और ऐसी चीज़ें मैं करता रहता हूँ। इलेक्ट्रिकल साइंस मुझे बहुत पसंद है, तो ये सब मैं बनाता रहता हूँ। जैसे ये सब मैंने खुद ही पूरा किया था। अभी ये मेरे छोटे भाई ने पूरा टेक ओवर कर लिया है क्योंकि मैं ऐसा हूँ, वरना मैं। हाँ यस, ये वही मेमोरी है कि दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई सॉ मीडिया, आई सॉ पीआर कि क्या क्या होता है। एंड ये तो मैं मेरा छोटा भाई का एक बवाल फिल्म में वरुण धवन के साथ रोल था, तो उसको मुंबई बुलाया था, तो आई वेंट विद हिम टू मुंबई फॉर द फर्स्ट टाइम। दिस इज माय होल कंप्लीट फैमिली। ये मेरी फैमिली, ये मेरे भाई के दोस्त, पूरी गैंग है हमारी यहाँ पे। बेसिकली ये कॉर्नर कभी था नहीं। ये यहाँ पे एक मतलब ये बेसिकली एक सर्वेंट रूम था और यहाँ पे किचन हुआ करता था उनके लिए। बट जब हम बड़े हुए, हमें बस लैपटॉप वगैरह आया, कंप्यूटर वगैरह पे हम गेम्स खेलना शुरू किया, तो हमने यहाँ पे पूरा सेटअप बना दिया, सब हटाया यहाँ से। ये सब मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलके पूरा यूट्यूबिंग के लिए सब किया, और अब मेरा भाई करता है चलो। बट यहीं पे सारे GTA हमने खेले, GTAs, स्पाइडरमैन, इतना बड़ा फैन हूँ स्पाइडरमैन का, और उसकी गेम्स हम खेलते हैं। इस पे कंट्रोलर्स है हमारे पास तीन। मेरे घर पे टूर्नामेंट होता था, तो मेरे घर पे ये देखिए 1 2, अभी और देखिए 3 तो इतने कंट्रोलर्स होते, क्योंकि मेरे घर पे पूरा टूर्नामेंट होता था टेकन का। हम टेकन लगाते थे, 10 लोग आते थे, सबकी बारी बारी कंपटीशंस होते थे। जो जीतता था उसको मम्मी खाना खिलाती थी, कुछ करती थी, हम यहाँ पे नाइट स्टेज करते थे। तो मैं बहुत मिस करता हूँ अपने घर को, इस रूम को मैं बहुत मिस करता हूँ, क्योंकि मुंबई में हमें इतना बड़ा रूम घर नहीं हो सकता है। लेकिन ये यहाँ पे बहुत सारे मेमोरीज है बेसिकली। ये इट्स नॉट अबाउट स्पेस और कैपेसिटी, इट्स अबाउट, ये मैंने खुद अपने हाथ से बनाया है, ये मैं अपने हाथ से खरीद के लेके आया हूँ। ये मून, जिसको इससे मैं बास्केटबॉल खेलता था इसको मार मार के।
एंड ये बैटमैन जो इसकी भी वायरिंग मैंने ऐसी की थी कि ये ऑन यहाँ से होता था, दिस मतलब सब सोचते थे कि ये ऑन ऐसे कैसे होता है, यहाँ से ऑफ करता हूँ ये ऑफ हो जाता है, ऑन करता हूँ तो ऑन हो जाता है। तो पापा सोचते थे ये तुमने कैसे किया कि यहाँ से बटन ऑन कर रहे हो वहाँ से ऑन हो रहा है। पापा इसी साइंस पढ़ी है, आपके पैसे डुबाए नहीं है, पढ़ाई लिखाई करी है। बट हाँ अब बहुत मिस करता हूँ यार कि अब खेलने को मिल जाए मेरे भाई के साथ, मेरे भाइयों के साथ। तो मेरे लाइफ में मेरे भाइयों का बहुत बड़ा रोल रहा है, सारे सभी दोस्तों का, मतलब फैमिली इक्वली इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स। तो आई जस्ट वांट टू से कि जब आप अपने दोस्त बहुत अच्छे बनाए। मेरी लाइफ में अगर आप पूछो बहुत बड़ा कुछ नहीं किया है, पर जितना भी किया वो इसलिए किया क्योंकि मेरे फैमिली और फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं। फैमिली आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन फ्रेंड्स आप वाइजली चूज कर सकते हो कि आपको किसको दोस्त बनाना है, किन के साथ आपको उठना बैठना है। तो मेरे दोस्त बहुत काम करते थे और उतने ही मजे करते थे। तो मेरे इस वाले घर में तो नहीं, बट मुंबई वाले घर पे हमने बड़ा सा कोट लगाया हुआ है कि जितना काम उतना तमाम उतनी ही मस्ती होनी भी चाहिए। तो आप अपने फ्रेंड्स बहुत वाइजली चूज करें तो आप और आगे जा पाएंगे। तो भाई सचिन को उनके भाई ने ज्वाइन किया और दोनों भाइयों ने एक बार फिर से अपने बचपन का वही धमाल रिक्रिएट किया। जी हाँ, दोनों ने मिलकर बहुत सारी रील्स बनाई हैं और एक बार फिर से एक अपने फेवरेट गाने पर इन दोनों ने रील बनाई और अपने बचपन को कुछ इस अंदाज में ताज़ा किया। वैसे भाइयों के इस डांस में उनकी मम्मी ने भी ज्वाइन किया और देखिए पूरा परिवार कैसे एंजॉय कर रहा है। अब बारी है यादों की गुल्लक को खोलने की। जी हाँ, हर घर में होती है एक एल्बम जहाँ पर है ढेरों तस्वीर। तो सचिन की मम्मी ने दिखाई अपनी फैमिली एल्बम जहाँ पर सचिन के बचपन की तस्वीर है, उनकी फैमिली की तस्वीर है, सचिन की अचीवमेंट्स की तस्वीर है। तो आइए खोलते हैं यादों की गुल्लक और देखते हैं सचिन की फैमिली एल्बम। जैसा कि सबको पता है कि हर इंडियन हाउस होल्ड में एक फोटो एल्बम जरूर होती है जो एक सी शेल की तरह होती है जिसमें पर्ल्स मोती पूरे सेव रहते हैं हमेशा के लिए। ट्रेडिशंस हमारे मेमोरीज, हमारे स्वीट बचपन के मोमेंट। तो वैसे ही मेरे पास भी एक सी शेल है हमारा, जो हमारी फ़ोटो एल्बम है घर की। इसमें बहुत पुरानी है वैसे तो ये, बट इसमें आपको लेके चलता हूँ थोड़ा यादों में, पीछे यादों की गुल्लक में क्या क्या निकलता है देखते हैं। तो देखो फर्स्ट पेज, ये सेकंड आया था, ये रेस में है ना? हाँ, पंजाब में थे जब हम लोग, चंडीगढ़, लुधियाना। ये 5th क्लास का था जब ये एनुअल फंक्शन हुआ था। स्टंट मैन हूँ मैं। और ये फर्स्ट आए हुए हैं। ये है सचिन। ये सचिन ये है दोनों की सचिन का भाई। अरे बाप रे, ये फोटो कितनी ये देखिए, ये फोटो सेंस देखिए, ड्रेसिंग सेंस। तब भी कॉटराय था, अब भी कॉटराय है, अंकल टाइप। अब भी कॉटराय। यस, एवरीथिंग आई हैव गॉट फ्रॉम देम। डेनिम पहन रहा हूँ मैं तब से, so I'm cool, pretty cool since childhood. Remember? Pretty cool. मम्मी को देखो।
एंड पापा लोग की फोटो तो बहुत कूल होती है ऑब्वियसली, पुरानी जो जितने भी पापा लोग की फोटो है वो कितनी कूल होती है, ऐसा लगता है हमारी ऐसी देखिए कैसे इसके पापा हम हैं। एडिट करके हाँ, ऐसी इसकी तरह लग रहा है, ओ है ना? हाँ हाँ, देखिए ना ये देखो सच्ची में, हाँ। तो हम एडिट करके ऐसी विंटेज बनाते तब भी नहीं बनती है, बट हाँ। ये कूल फोटोज कैसे उस टाइम पे। ये मेरी फेवरेट फोटो है बिकॉज मैं ये बहुत जैक एंड जिल में पढ़ता था, जैक एंड जिल स्कूल में, और जैक एंड जिल में मैं एन बना हूँ तो जैक एंड जिल का स्कूल का नेम से बच्चों के यहाँ अच्छा। पे स्टिकर लगाए गए थे, तो इसका एन था। तो मैं एन ही बना हूँ और सेंटर पे हूँ, सब अगल बगल मस्त लड़कियां हैं यहाँ पे तो मैं गंजा हो चुका हूँ, ये रहा मैं गंजा हो चुका हूँ यहाँ मैं राम बना हूँ अब जाके मेरा नंबर लगा है। ये देखिए ये ये कहाँ गए थे? वैष्णो देवी, कटरा। कटरा, यस। अरे खत्म हो गई। स्कूल में जैसे मम्मियाँ सोचती क्यों मतलब महंगे कपड़े मैम बोल रही हैं कि ये लाना है, आज ये वाली ड्रेस आपको लेनी है, तो कई बार मम्मी लोगों से यही कहती हूँ कि भाई आप खर्च करो, कोई बात नहीं, बच्चे का कॉन्फिडेंस नहीं डाउन होना चाहिए। भले ही कितना महंगा है, मेरे पास है नहीं है पैसे, फिर भी मैं ना जबरदस्ती तुम्हें फर्स्ट आना है, आज हम ये लेके आएंगे, आज वो लेके आएंगे। कल बड़ा शौक था मुझे छोटे से कि इनको तैयार करके। गली बॉय मूवी का सॉन्ग है आज़ादी, उसको हमने सोचा ये बहुत अच्छा लगा हमें, तो हमने कहा रेप्लिकेट कर देते हैं। मैं रणवीर सिंह प्ले कर रहा था, एक लड़की को हमने आलिया भट्ट बना दिया। हजरतगंज में जाके लखनऊ में रात को 3-3 बजे शूट करते थे, हमारे पीछे कुत्ते भी पड़ जाते थे, कुछ भी होता था। फिर वो हमने यूट्यूब वगैरह पे डाली और उस पर रणवीर सिंह ने कमेंट किया, फिर अमेजोन प्राइम ने कमेंट किया, फिर आलिया भट्ट ने कमेंट किया। दिस वाज वेरी बिग फॉर अस कि मतलब फिर हम रुके नहीं, फिर सर हम करते रहे। हमने कहा नेक्स्ट कौन सी बनानी है। फिर 12th खत्म हो गया, ऐसे ऐसे देखते देखते 12th खत्म हो गया। एंड मैं PCM से हूँ तो मुझे पढ़ना बहुत पड़ा बीच में साइंस की वजह से बहुत पढ़ना पड़ा, लेकिन साइंस पसंद भी बहुत है, तो वो चल थी। फिर देन आई हैड 2 ऑप्शंस कि आइदर आई डू मोर स्टडीज कोचिंग फॉर IIT और UPSC दैट काइंड ऑफ थिंग। बट तब तक मुझे यहाँ से बहुत अच्छा वैलिडेशन मिल गया था कि स्कूल में मुझे सब बोल रहे हाँ एक्टर है, तो तब तक मैं अपने आसपास एक डिल्यूजन बना लिया था कि मैं तो एक्टर हूँ, मैं तो हीरो हूँ। तो डिल्यूजन में रहना भी कभी कभी आई गेस एट स्टार्टिंग पॉइंट ज़रूरी होता है, विच पुशेज यू टेक द स्टेप्स। फिर वहाँ से मैंने डिसाइड किया कि आसपास कहीं कोई कॉलेज देखते हैं जिसमें मास कॉम अच्छा हो। एंड एमिटी मुझे बहुत सही लगा क्योंकि एमिटी कोर्स बहुत अच्छे थे इस मास कॉम के हिसाब से। दे हैड फाइनल ईयर में आपको शॉर्ट फिल्म बनानी है, आपको पिच करना है, आपको ये करना है, आपको रोज़ ऐड बना के दिखाने हैं। फिर मास कॉम करने के बाद आई वाज लाइक कि अब कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे इनकम भी जनरेट होने लग जाए कुछ, क्योंकि कॉलेज में इतना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो एंड वी कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, मतलब पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया। पापा ने तो बोला जहाँ पढ़ना है वहाँ, जहाँ तू बोलेगा वहाँ पढ़ा देंगे, बट वो सोचना मेरा डिसीजन था कि कहाँ फिर इतना अगर इन्वेस्ट करेंगे तो वो सही जगह हो। तो आई गेस विस्लिंग वुड वाज द राइट प्लेस, जहाँ पे ऐसा था कि इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट फिल्म स्कूल है आई गेस। फिर MBA खत्म हो गया, उसके बाद से सर करे काम। तो ये थे सचिनजीत सिंह यानी बरेली के बच्चन के माही, जो आज अपने घर पर हैं और अपने बचपन को जी रहे हैं। अपनी मम्मी और भाई के साथ लौट आए हैं उस बचपन पे जिसकी यादें आज भी उन्हें मुंबई में सताती हैं। तो थैंक यू सास बहू और बेटियां, ये थी मेरी फैमिली, और आई होप आपकी फैमिली भी आपको इतना ही प्यार करती हो, इतना ही सपोर्ट करती हो जितना मेरी करती है। और मुंबई में तो हम मिलते रहते हैं, हमेशा शूट करते हैं और आप सबसे बातें करते रहते हैं, इंटरव्यूज़ देते रहते हैं। बट लखनऊ में मेरे घर पे आकर तो ये मोमेंट बनाना, तो दिस वाज स्पेशल। मतलब मैंने सोचा था कि मुंबई में हो जाएगा ये, लेकिन बहुत अच्छा हुआ, टचवुड की मुंबई में नहीं हुआ और यहाँ लखनऊ आके मम्मी और भाई के साथ, पापा के साथ, बड़े पापा बड़ी मम्मी के साथ ये करने को मिला। और उनको भी प्राउड फील हो रहा है, आई एम श्योर, जितना मैं देख पा रहा हूँ। और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि अल्टीमेटली फाइनली लाइफ हैज़ कम टू अ फुल सर्कल, कि लखनऊ से स्टार्ट किया और अब लखनऊ में ही आज हम प्रमोशंस करने आ रहे हैं, तो सरियल है बहुत। एंड थैंक यू, बहुत सारा मुझे प्यार दीजिए जितना मुझे इन लोग ने दिया है और बहुत सारा प्यार दीजिए, और मुझे जितना मैं मेहनत कर रहा हूँ उसका मैं चाहता हूँ कि पूरा फल मिले। और आप लोग मुझे प्यार करें, आप लोग मुझे सपोर्ट करें, आप लोग मुझे देख के एंटरटेन हो, सबसे ज़रूरी,
कि आप लोग मुझे देख के बहुत ज़्यादा एंटरटेन हो। जब भी मैं आपको दिखूं फ्रेम में, शूट पे, कहीं चलते हुए, बस आप मुझे देख के समझे ये देखो एंटरटेनमेंट, 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 एंटरटेनमेंट। तो ये थे लखनऊ के सचिनजीत सिंह, जो मुंबई में अब बरेली के बच्चन बन गए हैं। माही के किरदार में अपने तीनों भाइयों के साथ ये दर्शकों का मनोरंजन कर रहे हैं इस शो से, जो एक कॉमेडी और सटायर है। तो उम्मीद है कि सचिनजीत सिंह के बारे में आज आपको ढेर सारी बातें पता चली होंगी, जो आपको दिखलाई सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटियां ने अपने खास सेगमेंट मेरा गाँव मेरा देश में। क्या ये कैमरे पे मिल रहा है पहली बार, वरना मिलता नहीं है। सिर्फ डांट मिलती है कि खाना खाया नहीं, सोया नहीं, काम ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है। 12 बजे आ रहा है, 4 बजे जा रहा है, बस इसी में लड़ाई होती है मेरी, और कोई बात नहीं है, और किसी तरह की कंप्लेन नहीं आती। बस ये अब क्या बोले आप लोग, नहीं है बच्चे दोनों। आप लोग को दोनों ही एंटरटेन है। करना भी तो पड़ता है, आप लोग को भी तो एंटरटेन करना, और उसमें मजा बहुत आता है टू बी ऑनेस्ट। तो थोड़ा मम्मी झेल लेंगी, लेकिन आप एंटरटेनमेंट पूरा देखिए, रखिए, ठीक है? सास बहू बेटिया, बाय बाय, सी यू सून Bye bye. अगेन। लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो इन नेल पेंट्स की तरह ही लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट के रंग। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।